नमस्कार। जायसी पत्रिका के आज के एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ईरान और यूएसए में जो टेंशन्स है वो आखिर आज यानी आज के दिन तक किस मंजिल पर पहुंच गया है, क्या कुछ होने वाला है, क्या आसार है। हर चैनल डिस्कशन कर रहे हैं, लोग अपने अपने अंदाज़े पेश कर रहे हैं, लेकिन आज की अपडेट क्या है और उससे क्या अंदाज़ा निकलता है आप भी अंदाज़ा करें और मैं आपके सामने आज की जो अपडेट्स मैंने नोट की हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले 11 फरवरी की रैली को लेकर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने एक पैगाम दिया है। 11 को जो रैली होनी है उसमें उन्होंने ईरानी आवाम से बढ़ चढ़ कर शिरकत की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि ईरानी आवाम की बढ़ चढ़ कर जो शिरकत होगी इस रैली में, उससे जो हमारे दुश्मन हैं उनके हौसले टूटेंगे, क्योंकि दुश्मन के हौसले मीज़ाइल से ज़्यादा यकजहती और कौमों के अज़्म और उनके हौसलों के आगे टूट जाया करते हैं। ऐसा पैगाम में उन्होंने कहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। उसके बाद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में जो कुछ भी प्रगति हुई है वो अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम हमेशा से हमारा यानी ईरान का नज़रिया रहा है कि कोई भी विवाद हो, कोई भी तनाज़ा हो तो उसे बातचीत से हल किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी में है, ईरान की प्रायोरिटी में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग करने से भागते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि बातचीत से मामले को हल किया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जंग के लिए हम तैयार हैं। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने एक बात कही कि बातचीत न्यूक्लियर हथियार को लेकर हो रही है, इसके आगे और किसी तरह की बातचीत के लिए हम तैयार नहीं हैं। बिल्कुल साफ पैगाम है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि बातचीत होगी तो तमाम उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी बात होगी और वगैरह वगैरह उनकी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर साफ दो टूक जिसे कहना चाहिए कि कह दिया है कि कोई और बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी तो न्यूक्लियर वीपन पर। पहले से ही फतवा आयतुल्लाह ख़ामेनी का मौजूद है कि मास डिस्ट्रक्शन के जो हथियार हैं उन्हें बनाना हराम उन्होंने घोषित कर रखा है, तो कोई बात नहीं बनती। वही बात दोहराई है डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने। इसके बाद जो बात है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने के लिए नोट की कि हाँ, ईरानी मेजर जनरल अमीर हातमी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, जो कमांडर इन चीफ़ हैं ईरानी आर्मी में। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन की हर हरकत पर बारीक नज़र रखे हुए हैं। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो हम उसका डिसाइसिव जवाब देंगे और ये जवाब निर्णायक होगा, फैसला कुन होगा। ये ईरानी आर्मी के चीफ़ हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जैसा बार बार बयान आ रहा है कि उंगली ट्रिगर पर है और हम तैयार हैं, उसी बात को एक बार फिर दोहराया गया है और ये भी कहा गया है कि ये फैसला कुन जंग होगी अगर इसे शुरू किया गया। आगे की जो बात है वह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराग़ची साहब ने कहा है। उन्होंने कहा चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बहुत अहम साथी है। हमने जो कुछ बातचीत हुई है अमेरिका से ओमान में, उसके बारे में पूरी जानकारी चीन को दे दी है, क्या बात हुई है और किस हद तक इस बातचीत से उम्मीद आगे की पैदा होती है। वो नज़रिया भी हमने चीन के सामने रख दिया है कि अमेरिका ने क्या कहा, हमने क्या कहा और इन जो बातचीत हुई इससे क्या कुछ हो सकता है, हमारा क्या अंदाज़ा है, वो उन्होंने बता दिया है। तो पूरी बात साफ़ है कि यानी चीन हर चीज़ में शामिल है, क्या हो रहा है, क्या बात हुई, जो बंद कमरे में हुई उस बातचीत की भी पूरी डिटेल अराग़ची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने चाइना को दे दी है। इसके अलावा अगली खबर जो मैंने आपके लिए लिखी है वो है कि हाँ, ये बड़ी ख़ास खबर है। इज़राइल की तरफ से दावा किया गया है कि हम ईरान पर यूनिलैटरल स्ट्राइक करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे। यूनिलैटरल स्ट्राइक की बात हो रही है, बाईलैटरल नहीं, कि हम ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे अगर ईरान ने रेड लाइन पार की। ये इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा है। ये रेड लाइन क्या है आप समझ रहे हैं। रेड लाइन शायद 12 दिन की जंग में पार हुई थी या नहीं हुई थी, आप खुद समझें, क्योंकि सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था वो दावा ईरान का है कि ये इज़राइल गया था अमेरिका के पास कि किसी तरह सीज़ फायर करवाया जाए। तो वो रेड लाइन तो मुझे लगता है तब भी पार हो चुकी थी, लेकिन यूनिलैटरल स्ट्राइक की ये बात कर रहे हैं। हालांकि बाईलैटरल तकरीबन मामला हो गया था, क्योंकि फॉर्दो प्लांट पे अमेरिका ने बमबारी की थी। तो अब ये यूनिलैटरल स्ट्राइक क्या मतलब है और कब होगी, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा हम हिचकिचाएंगे नहीं। तो हिचकिचाने का तो कोई इज़राइल से उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी हिचकिचाएगा, क्योंकि गाज़ा में जिस तरह से बच्चों पर बमबारी हो गई, ऐसा कहा जाता है और देखा भी गया था विजुअल में कि जिस तरह बच्चों के हत्याएं हुई और अस्पतालों में बमबारी हुई, तो जाहिर है इन लोगों से हिचकिचाने की कोई उम्मीद और तवक्को भी नहीं है। आगे आपको एक ये ख़बर भी है ख़ास है कि एक इजरायली टीवी चैनल ने दावा किया है कि उसने एक लिस्ट जारी की है
جس میں ان ایرانی آفیشیلز اور آفیسرز کے نام شائع کیے گئے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے ٹارگیٹڈ طور پر مارا ہے۔ اب وہ 12 روزہ جنگ شروع ہوئی جو اس سے پہلے کی بھی لسٹ میں تصویریں ہیں یا بات کی ہیں، یہ ڈیٹیلز نہیں معلوم، لیکن ہاں یہ طے ہے کہ انہوں نے اس بات کی ایک لسٹ ظاہر کی ہے، آفیشیلی نہیں، ان آفیشیلی۔ آفیشیلی تو بڑی مشکل ہے کہ کوئی یہ بات کہہ دے کہ اس نے ایسا کیا، لیکن ہاں ان کے ایک ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لسٹ ہے جس میں وہ باقاعدہ لوگوں کا نام دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی ہتیائیں کی گئی ہیں۔ یہ آج کی اپڈیٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو آج کا پورا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دیش بالکل لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، امریکہ اور ایران۔ اسرائیل بیچ میں ہے، لیکن اس معاملے میں امریکہ کو اس نے اس طرح الجھا دیا ہے کہ اب امریکہ اور ایران پارٹی ہو گئے ہیں، جبکہ مین پارٹی اسرائیل ہوا کرتا تھا۔ ان کی ہوشیاری کہہ لیں، ڈپلومیسی کہہ لیں، کورٹنیتی کہہ لیں، جو بھی کہیں اس کی کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کے باوجود ایران انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم اسرائیل کو نیست و نابود کریں گے، یعنی اس کی نظر میں آج بھی مین دشمن اسرائیل ہے۔ اگلی رپورٹ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، دھنیہ واد۔